हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बाटले एंड शेपर्ड बुक का एक्सरसाइज 3.5 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से समझिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाउंड सीक्वेंस दैट इज नॉट ए कॉची सीक्वेंस। कहता है कि ऐसा एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल दीजिए जो बाउंडेड सीक्वेंस तो है लेकिन वो कॉची सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में एक्शन ले लेता हूँ। कैसा है वो, 0 1 0 1 0 1 एक ऐसा सीक्वेंस है। ठीक है, ये सीक्वेंस बाउंडेड तो है, इसका लोअर बाउंड है 0, अपर बाउंड है 1, इसके बीच में ही सारा नंबर है। ठीक है, बाउंडेड तो है लेकिन वो कॉशी नहीं है, क्योंकि बिकॉज मैं कॉशी होने के लिए क्या होना पड़ता है, हमें मालूम था कोई भी एप्सिलॉन के लिए एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन होना था। तो एप्सिलॉन इक्वल टू मैं मान लिया हाफ। ठीक है, और एक्स एन इक्वल टू 1, एक्स एम इक्वल टू 0 ले लिया। तो एक्स एन माइनस एक्स एम क्या होगा, 1 होगा, जो हाफ से बड़ा है, लेकिन ये लेस देन एप्सिलॉन होना था। तो मतलब ये सीक्वेंस क्या है, बाउंड कॉशी नहीं है। और एक्स एम में 1 और 0 क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस का दो ही सिर्फ एलिमेंट है, 0 और 1। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, शो दैट गिवन सीक्वेंस आर कॉशी सीक्वेंस। जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो सीक्वेंसेस कॉशी सीक्वेंस है, वो दिखाने को कहता है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है n+1/n, ये सीक्वेंस कॉशी दिखाना है। कॉशी दिखाने के लिए क्या होना पड़ता है, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन बाई 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सिंस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन जब ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी ग्रेटर देन 0 ही होना पड़ेगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए एच नॉट ग्रेटर देन 0 सच दैट 1/h0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। मतलब क्या, 2/h0 इज लेस देन एप्सिलॉन। ये मैं क्यों लिया, ये आपको बाद में समझ में आएगा, ये क्वेश्चन के लास्ट के तरफ जाके समझ में आएगा, ये आप अभी स्किप कीजिए। ठीक है, बाद में फिर मैं फिर से बता दूंगा इसको। नाउ फॉर एवरी एम एन बिलोंग्स टू एन, एम ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ये एच नॉट, ये जो एच नॉट मैंने मान लिया था, ये एच नॉट से बड़ा दो एम एन, एम और एन दो नंबर लिया मैं। तो क्या होगा, एक्स एन और एक्स एम क्या होगा, एक्स एन के जगह पे मतलब एन के जगह पे अगर एक्स एन होने से एन के जगह पे एन ही होगा, मतलब एक्स एन, और एक्स एम होने से एन के जगह पे एम होगा। तो m+1/m माइनस n+1/m एन। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1+1/m, फिर इसको हम लिख सकते हैं 1+1/n, तो माइनस पहले इसलिए 1 -1 -1/n। ठीक है, तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/m माइनस 1/n। इसमें हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/m प्लस 1/n। तो 1/m प्लस 1/n क्या होगा, 2/n से छोटा होगा, क्योंकि देखिए m ग्रेटर देन n है, इसमें से n ग्रेटर देन n है, तो m अगर ग्रेटर देन n है तो 1/m 1/n से छोटा होगा। तो 1/m अगर 1/n से छोटा हुआ तो 1/n तो 1/n से का इक्वल ही होगा, और 1/m 1/n का छोटा होगा, तो दोनों मिलके 2/n का छोटा होगा दोनों। ठीक है, दोनों का सम। और 2/n जो मैं पहले ही मान लिया था क्या है, सॉरी, 2/n क्या था, 2/n इज लेस देन इक्वल टू 2/एप्सिलॉन नॉट, 2/h0 अगर हुआ, तो 2/h0 अगर हुआ लेस देन इक्वल टू 2/h0 अगर हुआ तो 2/h0 किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, एप्सिलॉन से छोटा है मैं पहले ही मान लिया था, क्योंकि 1/h0 मैं ऐसे डिफाइन किया था, 1/h0 को मैं ऐसे डिफाइन किया था ताकि वो एप्सिलॉन/2 से छोटा हो, ताकि 2/h0 जाके एप्सिलॉन से छोटा हो। 2/h0 क्यों, क्योंकि 2/n के n 2/h0 से छोटा हो, इसलिए मैं इस तरीके से एच को पहले से ही डिफाइन किया था। इसको आप पहले डिफाइन करने का बस ऐसे पहले लिखना है, लेकिन ये आएगा बाद में ही, इसका एच का वैल्यू हमें क्या लेना है ये बाद में ही मालूम चलेगा हमको। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, एक्स एम माइनस एक्स एन, ये तो एक्स एम है और ये एक्स एन है, एक्स एम माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मतलब क्या हुआ, n+1/n इज ए कॉची सीक्वेंस। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कहता है, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एक्स एन इक्वल टू क्या है, 1+1/2 फैक्टोरियल, 1+1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1/n फैक्टोरियल, ये एक्स एन है। तो ये कॉशी है दिखाने को कहता है। फिर से उसी तरीके से देखिए, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग्स टू एन सच दैट, ये जो कंडीशन है ये मुझे पहले पहले मालूम नहीं चलेगा, वो बाद में आएगा कहाँ से ये आया है। ठीक है, लेकिन इसको लिखना पहले है, मतलब लास्ट में आप थोड़ा जगह खाली करके रख दीजिए, लास्ट में इसका रिजल्ट निकलने के बाद आप इधर पे लिख दीजिए। ठीक है, ये पहले से मालूम नहीं चलने वाला है। फॉर एम एन एन बिलोंग्स टू एन, एम ग्रेटर देन
अभी मैं मान लिया एच से बड़ा दो मैं नंबर ले लिया एम एंड एंड, एच से बड़ा है वो दोनों, तो एक्स एम माइनस एक्स एम होने से एम के जगह पे ये एन के जगह पे एम बिठा देना है, 1+1/2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/m माइनस 1+1/2, बस उसी तरीके से एक्स एन के जगह पे एक्स एन। अभी देखिए क्योंकि एम एन से बड़ा है तो 1/n तक तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1+1/2, ये 1 - 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो एन जब एम से छोटा है तो एन तक तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, एन के बाद वाला टर्म बच जाएगा एम तक, ठीक है। तो कितना बड़ा है ये तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए 1+1/m, 1+1/n+2 प्लस डॉट 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 1/m, यहाँ तक टर्म्स बच जाएगा, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएगा माइनस की वजह से, ठीक है। अभी देखिए 1/n+1 इज लेस देन इक्वल टू 1/2n+1, ये कंडीशन से आता है, ये इंडक्शन प्रोसेस से हम बोल सकते हैं कि 2k इज लेस देन k, विच इम्प्लाइज 1/k इज ऑलवेज लेस देन 2k। 1/k जब होगा तो वो हमेशा 1/2k से छोटा होगा। तो 1/k के जगह पे अगर हम n+1 रख दिया तो क्या होगा, इधर भी k की जगह पे n+1 होगा तो 2n+1 से छोटा होगा, इधर भी k की जगह पे लिखने से 2n+2 से 1/2n+2 से छोटा होगा, 1/m 1/2m से छोटा होगा, मतलब k की जगह पे ये जो वैल्यू है वो डाल देना है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा में से अगर मैं 1/2n कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचेगा 1/2, इसमें बचेगा 1/2, ऐसे ऐसे करके लास्ट में क्या बचेगा 1/2m+n, ठीक है। अभी देखिए ये फिर से किससे छोटा है, 1/2n जब मैं कॉमन ले लिया तो ये एक क्या है, ये एक जीपी सीरीज बन गया, ये एक जीपी सीरीज बन गया, ठीक है। तो जीपी सीरीज का सम क्या है 1/2n, और ये जीपी सीरीज का सम क्या है 1/1 - r, क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी होने से 1/1 - r होता है। तो जीपी सीरीज का सम करने के बाद मुझे क्या मिला 1/2n-1। देखिए 1/2n-1 आया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या मिला 1/2n-1 मिला, लेकिन मुझे अभी 1/2n लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए, लेकिन 1/2 ये देखिए एन जब एच से छोटा है तो n-1 भी h-1 से छोटा होगा, तो 1/2n-1 किससे छोटा होगा 1/2h-1, यहाँ तक तो मुझे मिल गया, लेकिन ये लेस देन एप्सिलॉन होना पड़ेगा, ये लेस देन कॉशी होने के लिए, तो मुझे तो प्रूव करने के लिए ही कहा गया है कॉशी, मतलब ये कॉशी होना ही है। तो कॉशी कब होगा जब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, और ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, इसके लिए मैं एच को ऐसे ही डिफाइन किया ताकि 1/2h-1 इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको मैं ऐसे बोल दूंगा कि मैं पहले एच को ऐसे ही लिया, ये तो एक एच मुझे अपने से मतलब एक एच ऐसा एग्जिस्ट करेगा मुझे बोलना है, तो एक ऐसा वो ही एच में लिया जो जिसके लिए 1/2h-1 इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। हाँ, तो मतलब क्या हुआ XM-XN इज लेस देन एप्सिलॉन मिल गया मुझे, ठीक है। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि एक्सन इज ए कॉची सीक्वेंस। अभी चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है, इसलिए मैं थर्ड क्वेश्चन और नहीं किया। अभी चलते देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट इफ XN एंड YN आर कॉची सीक्वेंसेस देन X+Y एंड XN YN आर ऑल्सो कॉची सीक्वेंस, मतलब दो सीक्वेंस अगर कॉची सीक्वेंस हुआ, XN और YN दो कॉची सीक्वेंस हुआ, तो उसका समेशन हो, ये दोनों सीक्वेंस का समेशन भी कॉची सीक्वेंस होगा, ये दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट भी कॉची सीक्वेंस होगा। कैसे प्रूव करते हैं चलिए देखते हैं। वी नो दैट कॉची सीक्वेंस आर बाउंडेड, कॉची सीक्वेंसेस हमेशा क्या होता है बाउंडेड होता है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, हमेशा कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होता है। तो कॉची सीक्वेंस जब हमेशा कन्वर्जेंट होता है, कॉची क्राइटेरिया से हमें मालूम है, पिछले वीडियोस में अपने देखे होंगे, तो मतलब क्या है बाउंडेड होना पड़ेगा, कॉची सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होता है। तो लेट m इज ग्रेटर देन 0, मान लिया कि कोई एक m ग्रेटर देन 0 है, जब ये बाउंडेड है तो क्या होगा मॉड ऑफ XN इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू m होगा, मॉड ऑफ YN इज लेस देन इक्वल टू m होगा, क्योंकि XN YN दोनों कॉची सीक्वेंस है। फॉर ऑल एन एम होगा, एन एम ग्रेटर इक्वल बिलोंग्स टू एन। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट है N1 N2 बिलोंग्स टू एन सच दैट, एक ऐसा N1 एन में मिलेगा और एक ऐसा N2 एन में मिलेगा सच दैट XN-XM इज लेस देन एप्सिलॉन/2। ये कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन है। XN-XM इज लेस देन एप्सिलॉन था, लेकिन ये एप्सिलॉन/2 लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एप्सिलॉन इज ए आर्बिट्रेरी नंबर, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होने से एप्सिलॉन/2 भी हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है, ठीक है। तो XN-XM इज लेस देन एप्सिलॉन/2, YN-YM इज लेस देन एप्सिलॉन/2। तो अभी देखिए फॉर ऑल M n ग्रेटर देन N1
एंड फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन एन टू रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो एन और एम लिया ये दोनों कहाँ से बड़ा होना पड़ेगा, एन वन से, और ये जो एन और एम लिया ये दोनों एन टू से बड़ा होना पड़ेगा। अभी हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी अगर मुझे दिखाना है कि एक्स एन प्लस वाई एन कॉसी है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स एम प्लस वाई एम इज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स एम प्लस वाई एम को कैसे लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट हटाने से एक्स एम प्लस वाई एन माइनस वाई एम विच इज़ लेस देन इक्वल टू ट्राइंगल इनइक्वलिटी अप्लाई करने से एक्स एन माइनस एक्स एम प्लस मॉड ऑफ वाई एन माइनस वाई एम। और ठीक है, यहाँ तक तो मुझे मिल गया। अभी मैं मान लिया कि एन नॉट एक ऐसा नंबर है जो ये जो एन वन और एन टू था वो दोनों का मैक्सिमम है, ये दोनों का मैक्सिमम है। तो ये दोनों का मैक्सिमम अगर हुआ तो क्या होगा, एम और एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन वन और एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन टू, मतलब क्या होगा, दोनों एन नॉट से भी बड़ा है। ठीक है, अभी देखिए वी हैव एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू एंड वाई एन माइनस वाई एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू विच इज इफ फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट अगर हुआ तो मतलब क्या है, एन वन से भी बड़ा होगा एन टू से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये एन नॉट क्या है, ये दोनों का मैक्सिमम है। तो एन और एम अगर एन नॉट से बड़ा हुआ तो वो एन वन से भी बड़ा होगा एन टू से भी बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे क्या मिल जाता है, एप्सिलॉन बाई टू और एप्सिलॉन बाई टू ऐड करने से एप्सिलॉन, तो एक्स एन माइनस एक्स एम प्लस वाई एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो एक्स एन प्लस वाई एन इज ए कॉसी सीक्वेंस, मतलब दोनों दो सीक्वेंस अगर कॉसी सीक्वेंस है तो दोनों का समेशन भी एक कॉसी सीक्वेंस ही होगा। अभी मुझे दिखाना है क्या दिखाना है कि अगर दो सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस है तो दोनों का प्रोडक्ट भी एक कॉसी सीक्वेंस होगा। तो प्रोडक्ट को कॉसी सीक्वेंस दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, एक्स एन वाई एन माइनस एक्स एम वाई एम इज लेस देन एप्सिलॉन। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, एक्स एन वाई एन माइनस वाई एन एक्स एम प्लस वाई एन एक्स एम माइनस एक्स एम वाई एम। कुछ अलग नहीं लिखा, जो अलग लिखा वो मैं कैंसिल करने वाला ही लिखा। देखिए क्या लिखा है, माइनस एक्स एन वाई एम अलग लिखा प्लस एक्स एन वाई एम अलग लिखा, लेकिन ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस वाई एन एक्स एम प्लस वाई एन एक्स एम। ठीक है, तो ये दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सॉरी ये पूरा टर्म को इतना तक अगर एक टर्म लिया और इतना तक अगर एक टर्म लिया तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी अप्लाई करने से क्या होगा, एक्स एन वाई एन माइनस वाई एन एक्स एम प्लस मॉड ऑफ वाई एन एक्स एम प्लस एक्स एम वाई एम। ठीक है, तो ये दोनों से मैं क्या कॉमन लिया, वाई एन कॉमन लिया, वाई एन कॉमन लेने से क्या बच गया, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन। फिर ये दोनों से क्या कॉमन लिया, एक्स एम कॉमन लिया। ठीक है, तो देखिए वाई एन इज लेस देन इक्वल टू एम, मैं पहले ही लिखा था क्योंकि ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो वाई एन इज लेस देन इक्वल टू एम, एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है, तो ये एक्स एम भी लेस देन इक्वल टू एम है और वाई एन भी लेस देन इक्वल टू एम है, क्योंकि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। और तो एम को कॉमन ले लिया, ये इज लेस देन इक्वल टू एम है तो दोनों एम को कॉमन ले लिया, तो बीच और क्या बच गया, एक्स एन माइनस एक्स एम प्लस वाई एन माइनस वाई एम। और एक्स एन माइनस एक्स एम क्या है, एप्सिलॉन बाई टू से जुड़ा है, जो एडिशन के लिए जो किया था, एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू और वाई एन माइनस वाई एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। इसको ही इधर अप्लाई किया, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू, तो क्या आया, एम एप्सिलॉन। लेकिन अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मुझे तो कोई भी आर्बिटरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, इसको हम लेस देन एप्सिलॉन दिखाना था। लेकिन देखिए कैसे हम एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन दिखाते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन कोई भी नंबर हो सकता है जो ग्रेटर देन जीरो है। तो एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एप्सिलॉन बाई एम भी ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि एम एक पॉजिटिव नंबर है और एप्सिलॉन भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो दो पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करने से क्या आएगा, वो भी ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। एज एप्सिलॉन बाई टू इज taken earlier in place of epsilon, here we can take epsilon by m in place of एप्सिलॉन। तो पहले से जैसे मैं एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन बाई टू लिया था, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई एम भी ले सकते हैं एप्सिलॉन के जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू अगर एप्सिलॉन बाई एम है तो इसमें एप्सिलॉन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाई एम, तो एम एम कैंसिल हो गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो एक्स एन वाई एन माइनस एक्स एम वाई एम इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब एक्स एन वाई एन इज ए कॉची सीक्वेंस। ठीक है, इस तरीके से हम क्या प्रूव किया है कि अगर दो सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो उनका प्रोडक्ट भी एक कॉची सीक्वेंस ही होगा। ठीक है, इस तरीके से आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।